बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न लैंग्वेज विथ रूप में। आज हम अगेन करेंगे हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर जो समास वाला। ये चैप्टर हमारा पहले से ही चल रहा था, तो आज इसका लास्ट चैप्टर है जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ कर्मधारय समास। बाकी क्या आपको पता है कि 6 समास होते हैं और 5 समास हम अच्छे से समझ चुके हैं और आज लास्ट समास समझने जा रहे हैं, वो है कर्मधारय समास। तो आप थोड़ा परिभाषा से समझिए पहले कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि विशेषण तो सबको पता होता है कि विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य वो होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। लेकिन उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमान और उपमेय क्या होते हैं? उपमान वो शब्द होता है जिसको कहते हैं तुलनावाचक शब्द। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो जिस चीज से तुलना की जाती है वो कहलाता है उपमान और जिसकी तुलना की जाती है वो कहलाता है उपमेय। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब हम किसी चीज से या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं या किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं तो तुलनावाचक जो जिस चीज से तुलना करते हैं वो होता है उपमान और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। और आपकी मैंने इजीनेस के लिए क्या किया कि मैंने विशेषण के एग्जाम्पल अलग और उपमान उपमेय के एग्जाम्पल अलग लिखे हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। विशेषण आपको पता ही है, जैसे आपको पता है कि समास में 2 पद होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बात इसमें और ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान होता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल देखिए, नील गगन, अगर मैं इसमें से नील निकालूं तो गगन, गगन का तो मतलब है कि आकाश अंबर, लेकिन नील तो मतलब खाली नीला, क्या क्या चीज लग रहा है ना, ये अधूरा सा, तो प्रधान शब्द इसमें दूसरा ही होता है कर्मधारय में और उसका भी एक कारण है, मैंने आपको बताया था। वैसे जो अगर मुख्य रूप से समास 4 ही होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। जो कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं ना, ये तत्पुरुष समास के भेदों में आते हैं। लेकिन ये संस्कृत के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो भी आप हिंदी टीजीटी या संस्कृत टीजीटी से पेपर देते हैं ना, तो उसमें अगर समास पूछा जाता है तो वो 4 होते हैं। लेकिन कॉमनली आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर में पूछा जाए कि समास कितने होते हैं तो आप यही बताएंगे, समास के 6 प्रकार होते हैं। तो मैं आपको केवल ये समझाना चाह रही हूँ इतनी बात है कि इसका दूसरा पद प्रधान क्यों होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास का आपको पता है कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का जो पद प्रधान होगा वही कर्मधारय समास का प्रधान होगा, वही द्विगु समास का होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के ही टाइप्स होते हैं कि तत्पुरुष का कर्मधारय होता है और कर्मधारय का आगे द्विगु होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका कौन सा पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। और क्या एक शब्द भी, पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। पहला ये एग्जाम्पल समझिए, पहला आता है नील गगन, तो नीला है जो गगन, गगन की क्या विशेषता है कि वो नीला है, पहला शब्द विशेषण हो गया, दूसरा शब्द विशेष्य हो गया। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, महावीर, महान है जो वीर, वीर की क्या विशेषता है, वो महान है, ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। प्रधानाध्यापक, सभी डेली लाइफ में यूज करते अपने ये शब्द, सबको पता है। लेकिन अध्यापक कैसा है, अध्यापक तो है लेकिन वो प्रधान है, तभी तो उसको प्रधानाध्यापक कहते हैं। प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक की क्या विशेषता है कि वो प्रधान है, तभी उसको प्रधानाध्यापक कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रधानाध्यापक के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है विशेषण विशेष्य का, वो है कापुरुष। कापुरुष में भी 2 शब्द मिले हैं, का और पुरुष। का का मतलब होता है कायर और पुरुष का मतलब पुरुष। कायर है जो पुरुष अर्थात कापुरुष, तो पुरुष की क्या विशेषता हो गई, वो कायर है, तो इसमें विशेषण विशेषण का कॉम्बिनेशन हो गया ना। 5वां एग्जाम्पल आता है पीताम्बर। पीताम्बर मतलब पीला है जो वस्त्र, पीत है जो वस्त्र। पीताम्बर जो है ये आपका बहुव्रीहि समास में भी आ सकता है कि पीला है वस्त्र जिसका अर्थ है श्री कृष्ण, और ये कर्मधारय समास भी हो सकता है कि पीला है जो वस्त्र, पीत है जो अंबर, अंबर बोलते हैं वस्त्र, तो पीत माने पीला, तो पीत है जो अंबर अर्थात अंबर की क्या विशेषता है, वस्त्र की क्या विशेषता है, वो पीला है। इस तरह से नीलांबर हो सकता है कि नीला है जो अंबर, वो आकाश के लिए भी आ सकता है अंबर और वस्त्र के लिए भी आ सकता है। तो विशेषण विशेष्य के हिसाब से ये एग्जाम्पल होते हैं आपके कर्मधारय समास के, जो कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। अब देखते हैं हम उपमान और उपनय के एग्जाम्पल। जो आपको मैं पहले बता चुकी कि उपमान वो शब्द होते हैं जिनसे विशेषता बताई जाती है, जिनसे तुलना की जाती है, और उपनय वो होते हैं जिनकी तुलना की जाती है जिससे। जैसे विद्या धन, विद्या धन, विद्या की तुलना किससे की गई है, धन से, विद्या रूपी धन, इसका विग्रह क्या होगा, विद्या रूपी धन। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पर विद्या की तुलना धन से की है और 7th एग्जाम्पल में पुत्र की तुलना रत्न से की है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह कनक लता, कनक के समान लता, लता की तुलना किससे की है? कनक से, तो कनक हो गया उपमान और लता हो गया उपमेय। नेक्स्ट आता है मुखारविंद, मुखारविंद मतलब मुख प्लस अरविंद, अरविंद के समान मुख, अरविंद के समान मुख, अरविंद कहते हैं कमल को, तो यहाँ पे मुख, मुख की तुलना किससे की है? कमल से, कि उसका मुख उतना ही सुंदर है जितना कि कमल है ना, अरविंद के समान मुख अथवा कमल के समान मुख। लास्ट देखिए बट नॉट लीस्ट भुज दंड, लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? भुज दंड। इसमें क्या है? दंड के समान भुजा, हमारी भुजा उतनी ही ताकतवर है जितना कि दंड होता है, तो यहाँ पर भुजाओं की तुलना किससे की है? दंड से। तो ये एग्जाम्पल हो गए उपमान और उपनय के। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आज हमने कर्मधारय समास पढ़ा और हमने ये जाना कि इस समास में उत्तर पर प्रधान होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक प्रकार होता है, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसकी तरह कर्मधारय का भी दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर अगर ये नहीं होता तो क्या होता है कि एक पद उपमान होता है, एक पद उपमेय। उपमान मैंने आपको बताया वो होते हैं जिनसे किसी की तुलना की जाती है, जिन शब्दों से हम तुलना करते हैं, और जिनकी तुलना करते हैं वो कहलाते हैं उपमेय। तो विशेषण विशेष्य के एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, नील गगन, महावीर, प्रधानाध्यापक, कापुरुष, पीताम्बर। इसमें क्या था? नील विशेषण हो गया, गगन विशेष्य, यहाँ महाविशेषण हो गया, वीर विशेष्य, प्रधान विशेषण और अध्यापक विशेष्य, का विशेषण और पुरुष विशेष्य, पीत विशेषण और अंबर विशेष्य। फिर मैंने आपको समझाया उपमान और उपमेय के एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है? एक तो तुलना मतलब जिससे तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, तो विद्या धन, इसमें विद्या हो गया उपमेय और धन हो गया उपमान, क्योंकि धन से तुलना करें विद्या की। ऐसे पुत्र रत्न, तो पुत्र हो गया उपमेय, रत्न हो गया उपमान। कनक लता, लता हो गई उपमेय और कनक हो गया उपमान। फिर होता है मुखारविंद, मुखारविंद में मुख हो गया उपमान और अरविंद हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। भुज दंड, भुज दंड में भुजा तो हो गई उपमेय और दंड हो गया उपमान। तो इस तरह से आज हमने सीखा कर्मधारय समास। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।